हाँ जी, कैसे हो आप सब। मैं सो के उठी थी, नहाई नहीं। वैसे मैं सुबह उठ के नहा लेती हूँ, पर आज शाम को ही नहाऊंगी, अभी मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने बताया था 26 अगस्त को कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ घरों में आई हुई हूँ। छोटे छोटे जो घर हैं यहाँ पे 33-33 गज के। तो मैंने, आपको पता है, एक के लिए मतलब अपना अप्लाई कर दिया था। तो मैं आज दोबारा से एक और लेना चाह रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मुझे एक और मिल जाए, ताकि ना थोड़ा स्पेस, मतलब पता नहीं है, आप भी सोचोगे कि ना इतने पैसे कैसे चुकाएगी, तो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे चुकाऊंगी, मैं लोन लूँगी कैसे, क्या करूँगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है ऐसा इस टाइम। पर हाँ, बस इतना सोचा हुआ है कि कोई नहीं, भगवान दिखाएगा राह, कहाँ से क्या करूँगी अभी नहीं कह सकती। तो यहाँ मैं क्यों आई हुई हूँ अभी तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ पसंद करने, क्योंकि मेरे पास लिस्ट है ग्राउंड फ्लोर के घरों की, तो मैं पसंद कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। तो 2-3 अपने दिमाग में रख लेती हूँ, 4-5 रख लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई पसंद करते हैं और वो पहले ही राउंड में बिक जाता है, तो फिर नेक्स्ट राउंड में कौन सा ले। वैसे मेरी नज़र में एक है जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं लूँगी, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले मैं वो दिखा देती हूँ जो मैंने सोचा है कि मेरे को लेना चाहिए। आप भी बताइएगा कि मैंने सही सोचा था या नहीं, बाकी मिलने के ऊपर है। अगर वो फर्स्ट राउंड में बिक गया वो वाला, तो फिर तो देखेंगे आगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि मैंने कौन सा सोचा हुआ है। तो जी, ये आपको मैंने दिखाया था, ये वाला घर जो मैंने जिसका डाउन पेमेंट जमा करवा दिया है, ये वाला, ठीक है। मेरा पता है क्या सोच रख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि इसके साथ वाला, ये वाला मैं ये ले लूँ। देखो अब आप, इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। ये सामने देखो, इतना हमें स्पेस मिला हुआ है। इसका गेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हिस्सा आपका हो जाएगा आगे का फ्रंट। यहाँ पूरे पे पार्क वार्क कुछ भी बना सकते हो, छोटा सा एंट्रेंस। और ये देखो, ये वाला जैसे 142 नंबर है, ये वाले में जैसे मम्मी पापा रह लेंगे, इस वाले में मैं रह लूँगी और विहान रह लेंगे 141 नंबर में, और दोनों साथ साथ हो जाएंगे बिल्कुल। इस पर काम बहुत करवाना पड़ेगा इस घर में, पर अगर देखा जाए तो देखो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। फिर ये आगे का भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट। इस घर के आगे हमें इतना फ्रंट मिला हुआ है, और इस घर के आगे भी इतना फ्रंट मिला हुआ है। ये देखिए काफ़ी मैसी हालत में है, अभी बंद पड़े हैं। तो ये देखिए ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये भी हमें पूरा मिल जाएगा। तो एक तरीके से हमारा घर बड़ा हो जाएगा ना। और इस घर में आपने देखा था कि एक कमरा है और एक ये स्टोर टाइप दिया हुआ है ना, मतलब स्टोर लगा लो, इसको छोटा कमरा भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से ही हमें साथ वाला घर में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास करीबन 3-4 रूम्स हो जाएंगे छोटे छोटे, और हमारा 66 गज का मकान हो जाएगा, ये साथ में लगता है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा मन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यार नहीं खुल रही मेरे से तो, हाँ खुल गया, जाम सा हो रखा है। जैसे ये जो घर है इसके साथ वाला ही ले लेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा कि पीछे के पोर्शन को भी मान लो हमने स्टोर रूम बना दिया, एरिया कवर कर देंगे। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक ये सही रहेगा, है ना, क्योंकि फिर तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि जितना ये वाला घर है, ठीक है, इसका पोर्शन है, इसके साथ वाला ही ले लेंगे। मतलब तो क्या हो जाएगा ना, जैसे एक तरीके से मैं मायके के नज़दीक भी हो जाऊंगी, और मायके के नज़दीक भी हो जाऊंगी मैं, और अलग भी हो जाऊंगी, साथ में भी हो जाऊंगी। क्योंकि देखो ना कितना अच्छा रहेगा ना, जैसे इस घर में मैं और विहान बाबू रहें और बड़े होते होते, और इसके साथ ही वाले घर में मम्मी पापा जी रहें, तो कितना नज़दीक में हम यहाँ खड़े होकर आराम से बातचीत भी कर पाएंगे। कैसे खड़ी होगी मैं, यहाँ मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने सोचा है। तो मैं एक और घर लेने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, और देखते हैं
क्या रहता है प्राइस, रेट कितना तक जाता है इस बार। आई होप थोड़ा सही रेट जाए। तो मैं कुछ नोट डाउन करने के लिए आई हूँ यहाँ पे घर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे यही वाला मिल जाए। अगर ये वाला नहीं मिलता तो मुझे अगर ये नहीं मिलता तो सामने पार्क बनेगा कह रहे हैं, तो उसके फेसिंग के मैं 2-3 घरों में से कुछ पसंद कर लेती हूँ, या और देखते हैं फिर, ठीक है। या कॉर्नर का कुछ पसंद आए, या कॉर्नर का हो तो वो पसंद करूँगी। तो कोई नहीं, अगर किस्मत में होगा तो ये वाला मिल जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और मिलेगा। तो इसको हम बंद करते हैं और मैं बस नोट डाउन करके फ़ोन में जा रही हूँ, और फिर मैं ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूँगी। उसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे आ गया है कैसे करते हैं, क्या होता है। मतलब क्या होता है, आपको 50,000 रुपये पहले डलवाने पड़ते हैं एडवांस में। इसमें पार्टिसिपेट आप ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने करवा दिए थे 50,000 रुपये, और उसके बाद इसमें क्या होता है, आपके पास पासवर्ड आता है। तो मेरे पास आ गया था रात को, तो सुबह जैसे 10 बजे शुरू हो जाएगी आज ये, तो फिर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। 13 राउंड होंगे, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि स्टार्टिंग में शुरू के 8 या 9 राउंड में से ही मैं कुछ खरीद लूँ, क्योंकि बाद के राउंड्स में बहुत महंगे जाते हैं, स्टार्टिंग में भी महंगे जाते हैं, मिड में थोड़ा सा सही रेट जाता है। तो देखो कितने तक में मिलता है। तो भगवान से प्रे करना कि मुझे सस्ता भी मिल जाए, ठीक रेट में मिल जाए। और यहाँ से निकल के मैं कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ के घरों का, कि ये नहीं मिलता तो कोई और क्या मिल सकता है, ठीक है। और नहीं पता यार पे कैसे करूँगी, अभी नहीं पता मुझे नहीं पता। मैं खुद वो प्लान सोचूंगी कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहती हूँ, घर वालों से नहीं लूँगी मैं पैसे। मैं बैंक से लोन अप्लाई करने वाली हूँ, मैंने पता किया है, और लोन ले लूँगी, किस्तें बंधा लूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं करूँगी, और बाकी मेहनत करूँगी। और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना जो कर्जा है वो फटाफट निपटा सकूं, ठीक है जी। चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ, घर जाऊँगी, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करके, और फिर बाद में मिलते हैं, बाद में बताऊँगी कि क्या रहा, ठीक है, एंड में जी। हो गया यहाँ से काम जो मुझे करना था, अब घर की तरफ निकल रही हूँ पैदल पैदल। 9:15 बज रहे हैं और विहान बाबू देखना चुप नहीं हो रहा, वो चीज़ें मांगता है। चाकू काट रही थी मैं प्याज, तो साथ ही साथ मांगने लग गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस चढ़ा रखा है, और मैं थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ, खुद के लिए बना रही हूँ, कोई और नहीं खाता पोहा। और 2 पैकेट लेके आई थी, 2 महीने से रखे थे, खराब हो जाएंगे क्योंकि इनकी थोड़ा सा जल्दी खराब। बट मैं इसमें सिंपल सा ये कम बना रही हूँ, क्योंकि फिर 10 बजे मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, और अभी 9:15 हो गया, तो फटाफट कुछ खा लेती हूँ इतने बना के। उसने विहान को नला दिया। बाबू क्यों रो रहा है बेटा? तो मैंने पोहा बना दिया। आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आप खाओ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया मैंने, बहुत ही ज़्यादा बिना घी तेल का डाइट के तौर पे बनाया है। और चलिए हम विहान बाबू को थोड़ा संभाल लेते हैं। बाबू क्यों रोता है मेरा बच्चा? खुला के दिखा इसमें। ओ देखो जी, देखो देखो देखो, कोई ना इसमें हवा भरे जाओ। इसको चाहिए इसमें से गुब्बारे फुलाने हैं। ओ इसको खुद को आ नहीं रहा करना, इसीलिए रो रहा है। देखिए आप, देख लिया, दूध भी छोड़ दिया, दूध भी नहीं पिया। दवाई की देगी तो ले, इससे खेल रहे हैं। बस इसमें लग गया। हम जाओगे इसमें माम अंदर ले जाके दूध पिलाऊंगी, इसने कमरे में ही आने पीता। खेल रहे हैं, होगा ना जब ही पिएगा दूध अकेले में। लग रहा है काम शायद नहीं बनेगा, क्योंकि ना 3 ही घर बिकेंगे टोटली, सिर्फ 3। पिछली बार तो 13 घर बिके थे, तब भी इतने महंगे महंगे गए थे। इस बार तो 3 ही घर है, और पहला ही घर अभी तक 12 लाख पे पहुंच चुका है। सिर्फ अभी 10 मिनट हुए हैं बोली को शुरू हुए, और अभी भी आगे तो क्या पता 13-14 लाख में, 15 लाख में कितने में जाएगा। तो इतने में थोड़ी खरीदूंगी मैं, और इससे अच्छा तो हम प्लॉट ही ना खरीद लेंगे। तो चलो अभी फिर भी कंटिन्यू करती हूँ, देखती हूँ नेक्स्ट 2 में क्या रहता है। बाकी अगर ये इतने का गया है तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे ना ये बात समझ नहीं आ रही, जबकि 60 घर बेचने निकाल रखे थे। मतलब जब हम फॉर्म भरते हैं तो आपको 60 घर दिखाए जा रहे हैं कि आप 60 घर बिकेंगे, और उनमें से सिर्फ 3 घर बेचे जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं लग रही मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप ना क्या कर रहे हो, कम चीज़ जनता के सामने रख के उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहे हो जो कि इतनी वर्थ इट नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जैसे आपने मार्केट में देखा है कल को, जैसे आपने वो देखा है, जैसे प्याज वगैरह की जब काला बाजारी होती है तो क्या करते हैं लोग,
चीज़ को छिपा देते हैं और थोड़ी चीज़ मार्केट में लाके रखेंगे ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो यही चीज़ हो रही है। अब देखो लेने वाले हैं, जो अगर किसी ने पैसा भरा है, 50,000 भरे हैं, ऊपर से आप फॉर्म की भी फीस भर रहे हो, तो उसमें आप देखिए ना, लेने वाले मान लो 500 लोग भी होंगे, ठीक है, मान लो कम भी हों, लेकिन उनमें से आप सिर्फ 3 घर निकाल रहे हो, मतलब सिर्फ बेचने के लिए। मतलब इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब क्या बना? सिर्फ 3 घर। अब 3 घर तो पता ही है सारे 14 लाख 15 लाख इतने तक के जाएंगे। 14 लाख 15 लाख तक के तो मेरे को नहीं लगता कि ये घर वर्थ इट हैं। ये घर वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी। इतने छोटे घर, 33 गज का मकान है जो, वो अगर 10 लाख 12 तक भी मिलता है तो ठीक है, इससे ज़्यादा का तो बिल्कुल नहीं। और मेरी तो सोच ये थी कि 10 तक मिल जाए, 10 लाख तक का या इससे कम में तो ठीक है मेरे लिए। तो मैं इतना ही सोच रही थी। इससे बढ़िया तो हम प्रॉपर ज़मीन ले लें, हमें शहर में ही मिल जाए ना कोई चीज़ लेनी हो तो। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब बेचने इतने हैं, 60 घर मतलब निकाल रखे हैं, तो आप कम से कम 10 घर तो निकालते, मतलब बेचने के लिए निकालते ना हम पब्लिक के लिए। 10 में से अगर आप 10 घर निकाल देते ना तो कीमत इतनी ऊपर नहीं जाती जितने की इस टाइम ये घर 3 घर बिक रहे हैं। तो इसका मतलब तो आप हर बार 3 घर बेचोगे, हर महीने 3 करके, और सारे घर 12 लाख से ऊपर के बिकेंगे हर एक बार। 12 लाख। इससे बढ़िया तो हम कहीं और इन्वेस्ट करें। अगर हमारे पास पैसा हो कभी फ्यूचर में, हम कहीं और लगाएं ना, हम बैंक में जमा करें, हमें FD करवाएं, हमें उस पर कम से कम इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो कोई भी मेरे को वर्थ इट चीज़ नहीं लगी। तो अगर देखती हूँ, अभी 2 और रह रहे हैं ऑप्शन, अगर उसमें मुझे ठीक लगता है, बाकी कोई चांस नहीं है, 0.0001% लग रहा है मुझे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा ये काम बन जाएगा, क्योंकि 10-12 घर बिकेंगे, उनमें से एक तो सही रेट में मिलेगा। बट यहाँ तो मतलब होता नहीं है कि अलग ही काम कर रखा है, जो कि मेरे को सही नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए जो लोग हैं हर महीने 500 रुपये, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। ये बात सोच के देखिए कि हम पैसा भी भर रहे हैं। मैंने 600 रुपये अलग से भी भरे हैं, 600 रुपये अलग से भरे हैं मैंने फॉर्म भरने के, और हर बार भर रही हूँ मैं। मतलब मैं क्या हर महीने 600 रुपये देती रहूँ? ये 600 रुपये मतलब आम पब्लिक से लिए जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 10-12 घर तो बेचने के लिए निकालने चाहिए थे ना। और साथ में आप 600 रुपये भी ले रहे हो, और अब मेरे जो 50,000 रुपये गए हैं वो मेरे 2 महीने बाद मुझे वापस अकाउंट में मिलेंगे। तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करती, मेरा कुछ इंटरेस्ट आता उस पैसे से, कहीं और मैं कुछ और काम करती, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो चलिए मेरा क्या रिज़ल्ट निकलता है, अब आगे मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता दूँगी। टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।